हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। तो आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत होती है प्रेस करने से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चीकू के कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। वैसे डेली में मैं चीकू के या अपने कपड़ों पर प्रेस नहीं करती हूँ, सिर्फ इन्हीं के कपड़ों पर प्रेस करती हूँ। बट आज इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि चीकू के नए कपड़े हैं जो चीकू ने बर्थडे वाले दिन पहने थे, एक जोड़ी सुबह और एक जोड़ी शाम को। तो जो नए कपड़े होते हैं मेरे या चीकू के, या फिर जिन्हें हम बाहर पहन कर जाते हैं, तो उनको मैं प्रेस करती हूँ। और इनके सारे ही कपड़ों पर प्रेस होती है क्योंकि ये ऑफिस में पहन कर जाते हैं। तो अब मैं कर लूँगी इनके कपड़ों पर प्रेस। और कपड़े बहुत सारे थे, आप देखिए यहाँ पे ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, जिनको कि मुझे प्रेस करनी है। और यहाँ पे इनकी पैंट प्रेस कर दी है और सारे ही कपड़े जो है मैंने प्रेस कर लिए हैं। तो सारे कपड़ों को मैं सबकी जगह पर रख दूँगी। 6 जोड़ी इनके कपड़े थे और 3 मेरे और 2 चीकू के। तो ये जो अलमीरा है, आज मैंने इसे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया। आज मैंने पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं आराम किया, 1 मिनट भी। एक तो इस वजह से कि चीकू पहले ही सो गया था मेरा काम ख़त्म होने से पहले, और दूसरा आज मुझे पूरे दिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। और इस अलमारी में जो भी चीकू का सामान था, जो भी चीकू के कपड़े थे, मैंने सबको निकाल दिया है। और कहीं और रखा है, कहाँ रखा है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं कूलर में पानी डाल लूँगी क्योंकि आज गर्मी इतनी तेज़ है, मतलब ये कहो ना भयंकर गर्मी है। जून जुलाई जैसी गर्मी हो रही है और बिल्कुल पसीने में मैं और चीकू लथपथ हो रहे हैं। और चीकू ना कुछ पसीन गर्मी की वजह से भी रो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे रखे हैं मैंने चीकू के कपड़े। तो चीकू के मामा चीकू के बर्थडे पर ये अलमीरा लेकर आए थे चीकू के लिए। तो ये मैंने आपको दिखाई थी बर्थडे वाले दिन की चीकू के मामा गिफ्ट लाए हैं। तो वो ये गिफ्ट, उसके अंदर ये निकला था जिसको कि मैंने असेंबल किया था। ये इनके पाइप रैक सब अलग अलग था, सबको जोड़ा था। तो इसमें 4 रैक हैं और इन पूरी अलमीरा में बस चीकू का ही सामान रखा है। सबसे नीचे नए कपड़े, फिर पूरी बाजू के जैसे शाम को पहनाने के, और फिर इसमें जो डेली वेयर में घर में पहनता है वो, और ऊपर इसकी दवाई, टॉफ़ी, बैलून, जो भी इसका सामान है वो सारा। मैं यहाँ पे कह रही हूँ चीकू से कि चीकू कौन लाया ये, तो चीकू बता रहा है कि मामा लाए हैं इसके अलमारी। तो शाम का टाइम है, तो सुबह की पूजा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये करके जाते हैं और शाम की पूजा मैं करती हूँ। सुबह की पूजा ये कर लेते हैं तो बस जाते जाते इनके भगवान के आगे हाथ जुड़ जाते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सी पूजा करती हूँ। मुझे बहुत मतलब जो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा आरती वारती ये सब करना नहीं आता, तो मैं बहुत ही सादी सिंपल पूजा करती हूँ। जोत जला लेती हूँ और भगवान के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे कर रहा है चीकू अपनी पूजा। तो मेरी पूजा तो हो चुकी है, पर चीकू की पूजा रह गई है। अब देखो चीकू कैसे मत्था टेक टेक के मतलब पूजा कर रहा है, और ये इसको कोई नहीं सिखाता, ये अपने आप सीखता है। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो चीकू को मैंने अभी जस्ट सुलाया है पूजा करके। वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, रुक ही नहीं रहा था क्योंकि आज उसको बहुत जल्दी उठ गया था। और वो सोया भी बहुत कम, मतलब 1-1.5 घंटे ही वो सोया, वो नहीं सोया दिन में। तो बहुत ज्यादा चिक चिक कर रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया। मतलब वो सोने के लिए ही चिड़चिड़ा हो रहा था। तो अभी मैंने जस्ट उसको सुलाया है, अब मैं करूंगी खाने की तैयारी। और ये हम मुझे प्याज लेकर आए थे चीकू के बर्थडे वाले दिन, ये पन्नी में बंधी हुई थी। तो ये ना थोड़ी मतलब चिपचिपी सी हो गई है। मैंने पूरे दिन इनको आज धूप में रखा है, तो अब ये ठीक है पहले से। तो सुबह मैं इनको टोकरी में डालूंगी साफ करके। और अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी क्योंकि टाइम हो रहा है, 7:30 बज चुके हैं। और किचन का अभी काफी काम बाकी है, मुझे पहले बर्तन धोने हैं, उसके बाद मैं करूंगी खाने की तैयारी। तो आज दिन में ना मैंने मेरे लिए चावल बनाए थे क्योंकि सुबह बनी थी दाल कढ़ी राजमा छोले जब भी बनते हैं तो मैं अपने लिए चावल बनाती हूँ क्योंकि नहीं खाते हैं। तो ये कुकर में ही थे तो मैंने इन्हें निकाल लिया है क्योंकि अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं किचन में आऊँ, क्योंकि सुबह मैंने मशीन भी लगाई थी। और जब तक ये चावल मतलब कुकर में जो चावल लगे हुए हैं वो गलेंगे, इतने में कैंपर में पानी भर लूँगी। डेली में मैं इसमें पानी नहीं भरती, मतलब गर्मियों में भरती हूँ, पर अभी बीच में बारिश हो गई थी, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था, तो मैंने इसको साफ़ करके अंदर रख दिया था क्योंकि मैं आरओ से ही पानी पी लेती थी। और अब मैं इसे भर दूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी बर्फ़, क्योंकि मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि मैं उसमें बोतल भर के रखूं। और बात ये भी है कि मुझे बोतल भरने में ना बहुत ज़्यादा आलकस आता है, तो मैं सुबह या शाम को कैंपर भर देती हूँ और इसमें बर्फ़ डाल देती हूँ। तो जो पूरे दिन ही जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। तो जितने पानी भर रहा है इतने में और कोई काम नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे बर्तन नहीं धो सकती हूँ कि रखूँगी कहाँ धोकर।
तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ और खाने पीने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, क्योंकि जो चावल सुबह के बचे हुए रखे थे उन्हीं को मैं करूँगी फ्राई, क्योंकि चावल हैं तो चावल तो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको वेस्ट नहीं कर सकती। तो जितने और सारे काम होंगे इतने मैं प्याज व्याज काट लेती हूँ। और सुबह जो दाल बनाई थी उसको भी कर लूँगी गरम। और इसको आज मैंने कढ़ाई से नहीं निकाला, ये बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसे नहीं निकाला। तो दाल वाल सब गर्म हो चुकी है और मैंने उसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो अब मैं कर लूँगी यहाँ पर जो बर्तन हैं उनको साफ़। तो सुबह के सारे बर्तन पड़े थे, मतलब सुबह के तो धुल लिए थे, जो दोपहर के थे वो सारे रखे हुए थे। तो बर्तन वर्तन सब साफ़ हो गए हैं। अब जो मैं अपने चावल हैं उनको तड़का लगा लूँगी। उसमें डाल दिया है जीरा और उसके बाद प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के लिए है, क्योंकि पोहे हों या फिर चावल हों फ्राई वाले, मुझे उनके अंदर प्याज बहुत टेस्टी लगती है। और अब इस प्याज को ना मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, कि बिल्कुल जलानी नहीं है, ब्राउन नहीं करनी, बिल्कुल हल्का हल्का सॉफ्ट। जब ये खाएंगे तो बहुत टेस्ट आता है मुझे। तो जितने प्याज फ्राई हो रही है इतने मैंने चावल को थोड़ा खिला सा कर लिया है, क्योंकि कुकर में बने थे तो थोड़े चिपके हुए थे। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सूखे मसाले, वही डेली वाले, हल्दी नमक मिर्च। और हल्दी ख़त्म हो गई है तो इसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। और ये काम मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है कि जब मसालदाने का कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो उसको रिफ़िल करना, तो ये सबसे बोरिंग काम है मेरे लिए। तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं और मसाले को भी 1 मिनट तक भून लिया है और फिर चावल डाल के मिक्स कर दिए। बस अब ये हल्के से गर्म हो जाएं तो हमारे जो चावल हैं वो बनकर हो जाएंगे रेडी। और आज का जो खाना है ना वो सारा बासी है। बासी मतलब चावल थे वो दोपहर में बने थे, उनको दोबारा छोका है। दाल सुबह बनी थी और आटा जो है वो भी सुबह का ही रखा हुआ है। तो सारी चीज बासी ही है। तो वही कभी कभी ऐसा होता है कि बासा खा के गुजारा करना पड़ता है। बासी है पर सब ताजा हो गया, इसको दोबारा फ्राई कर लिया है तो ये ताजा हो गए हैं। आटे से रोटियां बनेंगी तो वो ताजा हो जाएंगी। और दाल है जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। जब बची हुई है सुबह की चीजें तो जरूरी है कि ताजा ही बना के खाया जाए, इसे क्यों वेस्ट करना। चीकू उठ गया, तो यहाँ पे उठ गया है और इसका मुंह देखो, इसने कितना बुरा सा मुंह बनाया, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी देर सोया है, इसने कुछ खाया पिया भी नहीं। और भूखे पेट किसको नींद आती है, किसी को नहीं आती है। तो अभी चाहता है कि बस मेरी मम्मी ना थोड़ी देर मेरे नखरे उठाए, अभी नखरे करता रहेगा बहुत देर तक। तो यहाँ पर मैंने जो दूध है उसे डाल लिया था, पर अब जो थोड़ा सा दूध मैंने गर्म किया है वो दही जमाने के लिए गर्म किया है। तो दूध हो चुका है गर्म और अभी मैं सारे बर्तनों को जो है खाली कर लूँगी। दूध का बर्तन, दाल का बर्तन, चावल का बर्तन, ताकि मैं इनको पहले ही वॉश कर लूँ। तो अब मैं चावल को भी किसी प्लेट में निकाल लूँगी जिसमें कि मुझे खाने हैं उसी में। आज इतनी ज़्यादा और आज ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बर्तन मैंने धुल लिए हैं, जो अभी मैंने खाली किए थे वो भी, क्योंकि मैं साथ ही बर्तन धो लेती हूँ। इकट्ठे हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब मेरे को बड़ा मतलब मेरे जी को बन जाती है बिल्कुल कि अब इतने सारे बर्तन धो, तो मैं साथ धो लेती हूँ ताकि मेरा काम कम हो जाता है। और वो थोड़े थोड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ भाई 2 बर्तन है, धो ले फटाफट, 2 ही तो हैं। तो बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो आप सब लोग भी आ जाइए, खा लीजिए बासी चून की ताज़ा फूली रोटियाँ। तो रोटी मेरी बन गई है, क्योंकि मुझे बहुत 4 से 5 रोटी बनानी थी इन्हीं के लिए। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी चावल, क्योंकि चावल ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते चावल, इन्हें तो पसंद ही नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा मौका कि जब ये यूँ कहे कि हाँ भाई मुझे चावल खाने हैं। तो रोटियां सारी बन चुकी हैं, बस अभी इन्हें घी लगा के और मैं हॉट केस में रख दूँगी। और बस ये आने ही वाले हैं, 3 से 4 मिनट के अंदर ये आ जाएंगे, इनका टाइम हो चुका है आने का। तो रोटियां जो है हॉट पॉट में रखने के बाद मैं करूँगी अपनी किचन को क्लीन। मैं कभी भी अपनी किचन को बिना क्लीन किए नहीं सोती हूँ। मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है कि यार किचन तो गंदी है। और मोस्ट ऑफ काम, जैसे कोई चीज़ इधर उधर पड़ी है तो उसको भी मैं शाम को ही रख के सोती हूँ, ताकि सुबह के लिए मेरे लिए बहुत ही कम काम हो। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी अपनी किचन क्लीन। और आपको मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और डेली का मेरा यही रूटीन है कि खाना बनाना, फिर किचन क्लीन करना और बारी बारी बर्तन धोते रहना थोड़े थोड़े हुए, और तभी वॉश कर लेना।
तो आपको मेरा किचन कैसा लगा या फिर आपको मेरा क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा, मेरा नाइट रूटीन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने मैंने किचन क्लीन की ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, तो इनके जो टिफ़िन हैं उनको भी मैं वॉश कर दूँगी। और ये जितने मैं ये बर्तन धोऊँगी इतने ये नहा लेंगे, तो चीकू को भी ये नहला देंगे अपने साथ, क्योंकि चीकू तो कोई नहाए और चीकू उसके साथ ना नहाने घुसे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी नहाओ ये उसी के साथ नहाने घुस जाता है। तो शाम के टाइम वैसे यही इस पे 2 डब्बे पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे जो बर्तन हैं, बर्तन सारे के बस इनके टिफ़िन बॉक्स ही ज़्यादा हैं, 4-5 टिफ़िन बॉक्स है, तो इनको मैं धो लूँगी। और चीकू मुझे चम्मच देने आया था पीनट बटर की, तो वो मैंने खा ली क्योंकि उसने थोड़ा बहुत उस पर छोड़ दिया था। तो बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं और ये भी नहा चुके हैं। अब हम खाएंगे खाना, और ये पीछे ही खड़े हैं तो हम कर रहे हैं बातें। मैं यहाँ पे इन्हें बता रही हूँ कि ना वो वीडियो चालू है, तो ये यहाँ से चले गए। और चीकू भी नहा लिया है, और चीकू के नहाने के बाद इतने नखरे होते हैं ना कपड़े पहनने के लिए, बहुत ही मतलब इसकी नौटंकी शुरू हो जाती है कि हाँ भाई अब मम्मी मेरे पीछे पीछे घूमेगी मुझे कपड़े पहनाने के लिए। तो ये आ गया है मेरे हाथ में, तो अब मैं मतलब ये आने को तो जब हाथ में आ जाए, पर मैं भी इसको थोड़े इसके भाव चढ़ा देती हूँ कि ले तू यहाँ से वहाँ घूम ले, मैं तेरे को पकड़ूंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इसको मैं पहना दूँगी कपड़े, और अभी ठिन ठिन करेगा फ़ोन लेने के लिए, तो इसके पापा का जो फ़ोन है वो मैं इसको चालू करके दे दूँगी। और ये अपने आराम से बैठ के फ़ोन देखेगा कितनी मस्ती में। तो किचन बिल्कुल अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। बर्तन मैंने सब क्लीन कर दिए हैं। मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो पर अभी खाना खाना बाकी है। ये नहा रहे हैं, चीकू नहा चुका है, तो बस अभी खाना खाना बाकी है। तो ये नहा रहे हैं और चीकू भी नहा चुका है, तो इनके नहाते ही हम लोग खाएंगे खाना। और फिर मैं बर्तन साफ करके फिर मैं नहाऊंगी और फिर मैं सोऊंगी। मैं सोने से जस्ट पहले ही नहाती हूँ। अगर मान लो मुझे 9 बजे सोना है तो मैं 9 बजे ही नहाऊंगी। मतलब अब मुझे सोना है तभी मैं नहाती हूँ, क्योंकि पहले नहाने काम पड़ा रहे और मैं नहा लूँ तो फिर मुझे पसीने आ जाते हैं, तो फिर मुझे नींद नहीं आती पसीने में। तो मैं पहले सारा काम फिनिश करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी। तो ये नहा चुके हैं, मैं रख लेती हूँ खाना खाने के लिए। चीकू को देखो, मैं बस नहाने गई और ये देखो अलमारी बाहर, चेयर बाहर। मतलब इस लड़के को ना मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं ढीला छोड़ सकती। अंदर रखो इसे, अंदर लेके चलो पी, चलो चलो अंदर लेके चलो। ये देखो इसके नीचे टायर है, इसको सारे दिन घुमाता है। और ये कर रहे हैं यहाँ फोन पे बातें। वाह वाह, अपनी चप्पल पहनो। कहाँ है आपकी चप्पल? ढूंढो कहाँ है। ऊपर कौन ले गया? ऊपर ऊपर सब कुछ ऊपर। ये देखिए सुबह हो चुकी है अभी, और रात को मैंने वीडियो एंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चीकू काफ़ी लेट सोया था। मतलब आपको पता है ना, वो शाम के टाइम सो गया था, तो वो 11:30 बज गए थे तब वो सोया था। तो मैं उसके साथ लेट गई थी उसको सुलाने के लिए। तो मुझे लगा कि अब मैं मतलब इसको सुलाने के बाद जो है वीडियो का एंड कर दूंगी। बट उसको सुलाते सुलाते मुझे खुद भी नींद आ गई और मैं सो गई। और जब मेरी आँख खुली तो 3:30 बजे हुए थे। मुझे लगा अब क्या वीडियो का एंड करना, अब मैं सुबह उठकर ही वीडियो का एंड करूँगी। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने खाना बनाया। खाना मतलब सब्जी बना दी है, इनके टिफ़िन के लिए सलाद वलाद काट दिया है, आटा लगा दिया है, बस रोटी बनानी बाकी है। तो टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।